दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। दुनिया भर में विश्व गुरु का ढोल बज रहा है, मोदी जी का ढोल बज रहा है। एटलीस्ट नरेंद्र मोदी और उनकी जो भक्त मंडली है, उनकी जो सरकार है, वो यही दावा करती है। लेकिन अब वो ढोल जो है वो बजते बजते बुरी तरह से फट गया है, सबके सामने फट गया है। क्योंकि मोदी सरकार के कार्यकाल में हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान इसरो देश के सबसे प्रतिष्ठित वैज्ञानिक संस्थान है, वहां से एक दिल दहला देने वाली खबर निकल के आई है। सिर्फ इसरो से नहीं बल्कि देश के सबसे बड़े परमाणु ऊर्जा केंद्र कुंदनकुलम, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है तमिलनाडु, इन दोनों जगहों से दिल दहला देने वाली खबर जो है वो निकल के आई है। और ऐसे खुलासे हुए जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए। पहला खुलासा इसरो से है, जहां गगनयान जैसे अहम मिशन से जुड़े हुए 120, जी हां, 100 से अधिक वैज्ञानिकों ने, करीब 120 साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों ने अचानक से इस्तीफा दे दिया है 1 साल के भीतर। और दूसरा, इससे भी भयानक खुलासा है, तमिलनाडु के कुंदनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट से हुआ है, जिसका अति संवेदनशील सीक्रेट डेटा, कंट्रोल रूम का पूरा लेआउट, ब्लूप्रिंट हैकर्स द्वारा चोरी करके डार्क वेब पर लीक कर दिया गया है। सवाल है कि आखिर हमारे सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक क्षेत्र की ये हालात कैसे हो गई, क्यों हो गई और किसके कार्यकाल में ये सब कुछ हुआ है, इसको बारीकी से देखने की जरूरत है। एक तरफ साइंटिस्ट्स ने, वैज्ञानिकों पर जबरन कड़े नियमों का पहरा बिठाया जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारी सबसे गुप्त राष्ट्रीय सुरक्षा की जानकारियां प्राइवेट सर्वर से लीक हो रही है। आपको पता है किस सर्वर से ये लीक हुई है? आपको पता होगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे कि सेट के सर्वर से ये लीक हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक ये रिलायंस के सर्वर से ये हैकिंग हुई है। दोस्तों, इस रिपोर्ट को बिल्कुल भी मिस ना करें और खबर को आखिर तक देखें। डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के आंतरिक दस्तावेजों के अनुसार इसरो के UR राव सैटेलाइट सेंटर और विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर जैसे बेहद महत्वपूर्ण विंग से जुड़े हुए 100 से अधिक वरिष्ठ वैज्ञानिकों ने, एक्सपर्ट्स ने इस्तीफा दे दिया है। ये वो वैज्ञानिक थे जिन्होंने चंद्रयान 3, गगनयान जैसे देश के ड्रीम प्रोजेक्ट्स की रीढ़ की हड्डी थे। आरोप है कि मोदी सरकार अंतरिक्ष के क्षेत्र में, यानी जो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस है, जो एरोनॉटिक डिपार्टमेंट है, उस क्षेत्र में जिस तरह निजीकरण को बढ़ावा दिया है, जिस तरीके से प्राइवेटाइजेशन कर दिया है इसकी, जैसे आप जानते हैं कि PSLV जैसी देश की गौरवशाली रॉकेट तकनीक निजी कंपनियों को परोसी जा रही है। मतलब ये जो रॉकेट के प्रोजेक्ट्स है, बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स है, ये प्राइवेट कंपनीज को दी जा रही है और इसका सीधा नुकसान सरकारी वैज्ञानिकों को हो रहा है, उनको उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन वैज्ञानिकों को, इसरो को फंड नहीं, उचित फंड नहीं मिल रहा है। वेतन, सैलरी जो है उसमें इंक्रीमेंट तो छोड़िए, शोध की स्वतंत्रता तक नहीं मिल रही है। मतलब कोई भी रिसर्च में स्वतंत्रता नहीं है। अब जब यही वैज्ञानिक अन्य विकल्पों की ओर देख रहे हैं, जाहिर सी बात है, ना यहाँ सैलरी है, ना आप उन्हें स्वतंत्र तरीके से किसी रिसर्च को करने दे रहे हैं, ना इसरो को, वैज्ञानिकों को आप फंड दे रहे हैं, बल्कि कम पैसे में कराने के चलते आप ये तमाम प्रोजेक्ट्स, इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो है उसे आप प्राइवेट कंपनीज को दे रहे हैं। बस इसरो उसे लॉन्च करेगा। ऐसे में कौन काम करेगा यहाँ पर? ये सरकार बुनियादी सुधार करने के बजाय जो है दोस्तों, अब वैज्ञानिकों पर जो है पहरेदारी करने में लगा हुआ है। मतलब इनकी सैलरी में कटौती की जा रही है, 10 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना दिया जा रहा है। मतलब अभी नया नियम बना दिया गया है कि जो भी इसरो छोड़ेगा उन्हें 10 से 15 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा और कड़ी शर्तें इन पर थोपी जा रही है। एक तरफ इसरो के वैज्ञानिकों पर बेड़ियां कसी जा रही हैं, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े न्यूक्लियर प्लांट का बेहद संवेदनशील सीक्रेट डेटा खुलेआम डार्क वेब पर तैर रहा है। दरअसल
दैनिक भास्कर की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रही हूं, इसमें आपके स्क्रीन पर है, लेकिन इसके अलावा सभी मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसे रिपोर्ट किया जा चुका है। लेकिन गोदी मीडिया, बड़े बड़े पत्रकार इस पर डिबेट करना तो दूर की बात, एक टीकर तक चला नहीं रहे। दरअसल तमिलनाडु के कुंदनकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, उसमें ठेकेदार के रूप में काम कर रहे अनिल अंबानी के रिलायंस ग्रुप का डेटा सर्वर जो है वो हैक हो गया है। ये डेटा थर्ड पार्टी कंपनी जो है योट्टा नाम है, योट्टा के सर्वर पर होस्ट था। दावा किया जा रहा है कि वर्ल्ड लीक्स नामक हैकर ग्रुप ने डार्क वेब पर कुंदनकुलम प्लांट से जुड़े करीब 19,000 अति संवेदनशील दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं। मतलब आप जितना निजीकरण करेंगे ना, उतना आप फंसते जाएंगे। और मोदी सरकार ने प्राइवेटाइजेशन, हर जगह पर प्राइवेटाइजेशन करके इसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। पावर, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है वहां प्राइवेटाइजेशन, वहां थर्ड पार्टी की एंट्री। इसरो में देख लीजिए, वहां थर्ड पार्टी की एंट्री। अब दोस्तों, इन फाइलों में प्लांट के यूनिट 3, यूनिट 4 के वेंटिलेशन कूलिंग सिस्टम के कथित ब्लूप्रिंट, कॉमन कंट्रोल रूम का पूरा फ्लोर आउटलेट, इसके अलावा तमाम लिस्ट, जॉइंट इंस्पेक्शन की बेहद संवेदनशील बैठक, मीटिंग्स, उपकरणों की तस्वीरें शामिल हैं। अब दोस्तों, अभी समझने की जरूरत है, अभी जो स्थिति है ना, या अभी हम जिस पोजीशन पर हैं दुनिया में, अभी एक देश दूसरे देश के साथ जंग जो है वो सिर्फ सरहदों पर नहीं लड़ेगा, सरहदों पर जंग नहीं छिड़ेगी। जंग जो है वो अब इस तरीके के टेक्निकल चीजों में जंग छिड़ेगी। और अगर किसी ने न्यूक्लियर पावर प्लांट को बाहर बैठे बैठे कंट्रोल कर लिया, उसे हैक कर लिया, तो वो हमारे देश के साथ कुछ भी कर सकता है। अभी जंग इस तरीके की है, लेकिन देखिए इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं। क्या राष्ट्रीय सुरक्षा को बहुत बड़ा खतरा है? मतलब भाजपा कहती है ना कि हिंदू खतरे में है, हिंदू खतरे में है। हिंदू खतरे में है कि नहीं है? मोदी राज में हमारा देश खतरे में जरूर है। परमाणु सुरक्षा के एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि अगर डार्क वेब पर मौजूद ये डेटा असली है, तो कोई भी हमलावर, भारत विरोधी ताकतें इसके जरिए न्यूक्लियर प्लांट के पूरे सपोर्ट सिस्टम, सप्लाई चेन, सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को आसानी से समझकर उसे निशाना बना सकती है। हालांकि न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन जो है, NPCIL, ने ये कहकर पल्ला झाड़ने की कोशिश की है कि लीक हुए दस्तावेज मुख्य परमाणु रिएक्टर कोर सुरक्षा से संबंधित नहीं है, बल्कि सामान्य कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए हैं। अरे लीक तो हुई है ना, डेटा लीक तो हुआ है, अब वो डेटा बाहर तैर रहा है। आप कह रहे हैं कि वो मेन यूनिट से जुड़ा हुआ नहीं है, वो सामान्य यूनिट से जुड़ा हुआ है। आज सामान्य यूनिट से जुड़ा हुआ जो चीज है वो बाहर चला गया है, वो लीक हो गया है। कल कोर यूनिट से जुड़ा हुआ दस्तावेज जो है वो लीक होगा। लेकिन सवाल यह है कि संवेदनशील प्रोजेक्ट के डिजाइन और कंट्रोल रूम का नक्शा किसी थर्ड पार्टी सर्वर पर इतना असुरक्षित क्यों था कि हैकर्स ने उस पर डाका डाल दिया? दोस्तों, ये वही कुंदनकुलम प्लांट है जहां साल 2019 में भी उत्तर कोरिया हैकर्स ने डी-ट्रैक मैलवेयर के जरिए घुसपैठ किया था। और इसके बावजूद सरकार और सुरक्षा एजेंसियां जो है, उन्हें क्यों इससे सबक नहीं मिला? आज देश के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि डंका तो बज रहा है, खूब डंका बज रहा है, लेकिन किस कीमत पर बज रहा है? एक तरफ सरकार राष्ट्रवाद और सुरक्षा के बड़े बड़े दावे को सामने रखती है, बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन हकीकत यह है कि देश को नई बुलंदियों पर पहुंचाने वाले इसरो के साइंटिस्ट को घुटन महसूस हो रहा है। उन पर, उनके पैरों में बेड़ियां लगाई जा रही हैं, उन पर जुर्माना ठोका जा रहा है, लेकिन वो खुलेआम अच्छे से स्वतंत्र होकर काम कर सके, इसका कहीं पर कोई जिक्र नहीं। और धुआंधार प्राइवेटाइजेशन, हर चीज थर्ड पार्टी को दे दो, हर चीज सेठों के हाथों में दे दो। ये कितना महंगा पड़ रहा है हमारे देश को, ये एक एक कर खुलासा होता रहेगा।
फिलहाल दोस्तों इस पूरे विषय को आप किस अंदाज में देखते हैं? खबर बहुत बड़ी है, बहुत महत्वपूर्ण ये तो रिपोर्ट है। मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि आगे इसे शेयर जरूर करें, फॉरवर्ड जरूर करें, लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो विश्व गुरु का ढोल जो है वो बजते बजते जिस तरह से फटा है, वो सबको इसके बारे में पता होनी चाहिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आपसे जल्द होगी मुलाकात। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जय हिंद, जय भारत।